दुनिया में मदर्स डे मनाने के अलग अलग तरीके हैं। पूरे विश्व में मदर्स डे मनाया जाता है और जैसा कि मैंने जो सर्वे किया उसके अनुसार 46 कंट्रीज़ में मदर्स डे मनाया जाता है। और कुछ लोग मई महीने में मनाते हैं, कुछ मई फर्स्ट वीक में मनाते हैं, कुछ मई लास्ट वीक में मनाते हैं। हर देश का अपना एक रिवाज है और मदर्स डे उस उपलक्ष्य में मनाते हैं। लेकिन ये मदर्स डे की शुरुआत कैसे हुई, तो मैंने पिछले साल भी बताया था कि मदर्स डे पहले नहीं मनाया जाता था, लेकिन उसकी शुरुआत हुई थी तब उसके लिए काफ़ी ये कोशिशें की गई कि मदर्स डे मनाया जाए। सबसे पहले जो कोशिश करने वाली लेडी थी उसका नाम था जूलिया वार्ड हाउ, जिसके विषय में मैंने लास्ट ईयर भी बताया था और अगेन एंड अगेन इसलिए मैं बता रही हूँ ताकि हमारे दिमाग में बैठ सके मदर्स डे की शुरुआत कैसे हुई। जूलिया वार्ड हाउ ने 1872 में ये शी वॉज वेरी एक्टिविस्ट और उसने शुरुआत की थी कि मदर्स डे मनाया जाए। और शी वॉज ए वेरी ग्रेट राइटर और जो वो लिखती थी वो पावरफुल लिखती थी। तो उसने मदर्स डे के उपलक्ष्य में एक प्रोक्लेमेशन लिखा कि मदर्स डे क्यों मनाना चाहिए। और उसने जो सिविल वॉर के लिए भी एक बहुत बड़ा सॉन्ग लिखा था जिसका नाम था बैटल हिम ऑफ द रिपब्लिक। बैटल हिम ऑफ द रिपब्लिक करके उसने बहुत बड़ा पोएम लिखा था जिसके अंदर जूलिया ने जो क्रेडिटेड टू बी पेनिंग वर्ड फॉर सिविल वॉर सॉन्ग, ऐसा कहा जाता है कि उसने बहुत सी ऐसी चीज़ें उसमें सॉन्ग में डाली कि वो बहुत फेमस हिम बन गया। उसकी कोशिशें नाकामयाब रही और किसी ने उस मदर्स डे की बातों पर गौर नहीं किया। उसके बाद जो एक लेडी उठी उसका नाम था एना जार्विस, जिसके विषय में भी मैंने लास्ट ईयर बताया था कि शी वॉज अ वेरी लविंग डॉटर टू हर मदर। जैसे हम अक्सर एनजी निकी को देखते अपनी माता को कितना प्रेम करती है, ऐसी एक लेडी थी वहाँ पर, ऐसी एक गर्ल थी वहाँ पर जो यूएसए में थी। और उसने ये जो मदर्स डे के उपलक्ष्य में वो बहुत पीड़ित थी कि मेरी माँ ने कितना सेक्रीफाइसेस किया, मेरी माँ ने कितने काम किए। उसको लगा कि नहीं, मेरी माँ की डेथ हुई तो उसके खुशी में ऐसे वर्ड हमें बोलना चाहिए कि जो हम लोगों को रियलाइज़ हो कि माता एक सेक्रीफाइस का कितना बड़ा रूप है, कितना बड़ा सेक्रीफाइस करती थी। 1905 में उसने इस विषय में थोड़ा प्रचार करना शुरू किया लोगों को। उसने पैम्फलेट बांटने शुरू किए, लेटर्स बांटने शुरू किए ताकि लोगों के जो पीपल इन पावर में थे उन लोगों को सबको अपना संदेश उसने पहुंचाना शुरू किया। और उसकी ये कोशिशें कुछ हद तक कामयाब हुई। और टू सेलिब्रेट मदर्स डे एन्ना बिगेन टू सेंड हर मदर्स फेवरेट फ्लावर्स carnations in her local church, requesting people to wear them in honor of their mothers। वो जो फ्लावर्स है लोगों को विनती करती थी कि पहनो मेरी मदर के उपलक्ष्य में। आज तो मदर डे इसका कॉमर्शलाइजेशन हो गया है क्योंकि ज़्यादातर मार्केटिंग और कॉमर्शलाइजेशन में अलग अलग ढंग से गिफ्ट वगैरह दी जाती है जिसके काम पूरा कॉमर्शियल उसका रूप हो गया है। लेकिन उसने जो ये शुरुआत की थी तब उसकी इच्छा ये थी कि लोग माता का ऑनर करें। और इसका जो आइडिया था कि मदर्स डे मनाया जाए वो आइडिया सफल हुआ। और 1910 में पहली बार वेस्ट वर्जीनिया बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू रिकॉग्नाइज मदर्स डे। और मदर्स डे को हॉलीडे के रूप में भी मनाया गया। और मई 8, 1914 को प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने वो साइन किया, जो जॉइंट रेजोल्यूशन था उसने साइन किया और सेकंड संडे इन मई उन्होंने मदर्स डे को डिक्लेयर किया। तो एवरी ईयर सेकंड संडे ऑफ मई मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये तो थी मदर्स डे की एक छोटी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि क्यों हम मदर्स डे बनाते हैं। लेकिन जो हमने हिस्सा पढ़ा तीमोथियस की पत्री में, और वो हिस्से में हमें बताया था कि कौन सी ऐसी बात तीमोथी के जीवन में थी जिसके कारण पौलुस उससे प्रभावित हो गया। पौलुस जो एक समय सॉल था वो जो कन्वर्ट हुआ, परमेश्वर को जीवन दिया, उसके बाद परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता था। और पौलुस का ये इच्छा थी कि जेंटाइल्स के बीच में जाए काम करे, विदेशियों के बीच में जाके काम करे। और पौलुस ने जब देखा कि तीमोथी नाम का एक लड़का है जो बहुत स्क्रिप्चर को जानने वाला लड़का है और उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटी भरी पड़ी थी क्योंकि स्क्रिप्चर उसको बाय हार्ट था, वो बहुत सी गहराई से स्क्रिप्चर की उत्तम बातों को रखता था। इसलिए पौलुस ने तख्त अपने हाथ में ले ली और तीमोथी को अपने साथ कर लिया। जहाँ जहाँ वो जर्नी में जाता था तीमोथी को साथ लेके जाता था। लेकिन पौलुस ने जब ये पत्री में लिखा है कि तू तेरे अंदर जो गुण पाए जाते हैं वो अपनी माँ के गुण पाए जाते हैं। उसकी माँ का नाम यूनिस था, जिसको अगर अलग अलग शब्दों में वर्णन करें तो यूनिका। तो ये शब्द कोई यहूदी भाषा में आता नहीं था और ज्यूस कम्युनिटी में ऐसा नाम कोई रखता नहीं था। तो उसका नाम यूनिस क्यों था, यूनिका क्यों था? यूनिका का मतलब होता है ग्रेट
और यूनिको का दूसरा मतलब होता है विक्ट्री। तो ये नाम क्यों रखा गया था वो एक ताजुब वाली बात है। लेकिन अगर हम गहराई से अध्ययन करें तो जैसा कि अभी सिस्टर ने एक्ट्स ऑफ एपोस्टल का 16 चैप्टर पढ़ा, उसके फर्स्ट 2-3 वर्ड्स में लिखा है कि यूनिस नेम इज, ये जो यूनिक थी उसका जो शादी हुई थी एक विदेशी व्यक्ति से हुई थी, ग्रीक व्यक्ति से हुई थी, जिसको हिंदी में यूनानी लिखा है। उसका जो तीमोथी का पिता था वो मसीही नहीं था या ज्यू नहीं था या परमेश्वर को मानने वाला नहीं था, लेकिन एक ग्रीक व्यक्ति था। ग्रीक पिता और यहूदी माता की संतान वो जो था तीमोथी था। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ऐसे समय में यहूदी लोग बड़े स्ट्रिक्ट होते थे तो इसने एक विदेशी व्यक्ति से शादी कैसे करी। हिस्ट्री उसके लिए अलग अलग बातें बताती है, लेकिन वॉट एवर इट इज देयर कि वो शायद उसको सिनेगोग जाने की परमिशन भी नहीं मिलती होगी, क्योंकि उसका जो पति था वो पति ग्रीक था। तो मुझे नहीं लग रहा है, इतिहास बता रहा है कि वो शायद सिनेगोग नहीं जाती थी, बट वो जो थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग विश्वास में थी, स्क्रिप्चर उसको इतना रटा पड़ा था कि जब बालक तीमोथी जब छोटा ही था तब से उसने वचन की बातें तीमोथी के जीवन में डालनी शुरू की। इतिहास बताता है कि जब वो छोटा ही बालक था, और कहते हैं कि 5 साल तक अगर आप बच्चों को कोई शिक्षा देते हो तो जिंदगी भर वो बच्चा वो शिक्षा को नहीं भूलता। और ऐसा माना जाता है कि तीमोथी जब बालक ही था उसकी माता ने वो सिंचन उसके अंदर किया, वो स्क्रिप्चर की बातें उसको बताई। हालांकि उसका पिता बड़े ओहदे पर था, ग्रीक था, लेकिन पिता के ज़्यादा माता का प्रभाव उसके जीवन में इतना पड़ा क्योंकि माता को स्क्रिप्चर पता था, बाइबल की बातें पता थी, तोरा की बातें पता थी, वचन क्या कहता है वो पता था। वो माता ने वो शिक्षा उन बच्चों को दी और तीमोथी को दी, और जिसके कारण तीमोथी का जो एक बहुत बड़ा नाम उस शहर में हो गया। और तीमोथी को सब लोग जानते थे कि ही इज़ वेरी गुड इन द साइट ऑफ गॉड। उसके अलावा जब लॉइस का वर्णन पढ़ा जाता है तो पौलुस कहता है कि तेरे अंदर वो गुण पाए जाते हैं जो तेरी माता यूनिको में था और वो लॉइस में भी था जो तेरी नानी थी। अब हम अपनी नानी को देखते हैं और सिस्टर डॉर्कास को देखते हैं। आपके सामने 2 एग्जाम्पल है कि जब अपने बच्चों को कुछ कुछ बताते हैं, माँ भी बताती है और नानी ने भी कई बार बच्चे छोटे होंगे तो बताया होगा। इसी प्रकार जो लोइस थी वो तीमोथी की कुछ बातें बताती रहती थी। वो भी विश्वास में इतनी मजबूत थी कि तीमोथी को हर प्रकार की स्क्रिप्चर की शिक्षा देती थी। इसलिए तीमोथी का जो बाइबल का, तोराह का और जो पुराने नियम का एक एक व्यवस्था विवरण की पुस्तक का अध्ययन जो था इतना स्ट्रॉन्ग और इतना मजबूत और इतना डिटेल स्टडी था कि पौलुस को तीमोथी की ये बातें एक आकर्षित लगी और उसने झपट के तीमोथी को अपने साथ ले लिया। जबकि बरनबास पौल से अलग हुआ तो पौलुस ने तीमोथी को अपने साथ लेके जर्नी शुरू की। और इसीलिए पूरा तीमोथी का पत्र पढ़ेंगे तो उसमें कौन कौन से गुण तीमोथी में पाए जाते हैं पौलुस ने सारा बताया है और उसने बहुत सी अच्छी बातें बताई हैं। और कहा जाता है कि एफेसस के अंदर जब तीमोथी बहुत प्रभु में आगे बढ़ा तो एफेसस करके जो सिटी थी, जो शहर था, उसमें तीमोथी को बिशप की उपाधि दी गई थी। तो इतना बड़ा उसका एक पद उसको मिला था क्योंकि वो परमेश्वर के वचन में बहुत मजबूताई से लगा हुआ था। जब हम तीमोथी के विषय में बातें करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि क्या हमारे जीवन में ये सारी बातें हैं माता के रूप में, तो शायद हमें लगता है कि हम बहुत बार फेल हो चुके हैं। वी आर फेलियर मदर। समटाइम हमें लगता है जब बच्चों को देखते हैं, उनकी हरकतें देखते हैं तो हमें लगता है वी आर फेलियर मदर्स, ऐसा लगता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि नहीं, आप फेलियर नहीं है क्योंकि मेरी हर व्यक्ति के लिए एक योजना है। मुझे इस समय एक बात याद आती है स्पर्जन की। चार्ल्स स्पर्जन, जिसका नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा, उसकी किताबें पढ़ी होगी। ही वॉज कॉल्ड प्रिंस ऑफ प्रीचर। उसको एक बहुत बड़ा प्रिंस ऑफ प्रीचर माना जाता है कि जिसके उपदेश से लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम होते थे और बहुत बड़ा प्रचारक था। उसको ग्रेट प्रचारक माना जाता है, जो एक बैप्टिस्ट चर्च का प्रचारक था जो यूके में पैदा हुआ था और ब्रिटेन में उसने बहुत बड़े बड़े परमेश्वर के लिए काम किए। वो अपनी पुस्तक में ये बताता है कि मेरे जीवन में मेरी माता का रोल बहुत अहम था। जब मैं 5 साल का था तब मुझे लगता था कि मैं पापी हूँ। जशु, ध्यान से सुनिए, जब वो 5 साल का था, जस्ट लाइक यू आर ऑल्सो 5 years old, तो ही वॉज ओनली 5। जब स्पर्जन जो 5 साल का था तो उसको लगा कि मैं पापी हूँ, मैं परमेश्वर को जो अच्छा नहीं करता हूँ। वो बोलता है समाज मुझे सोच रहा था कि बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा एटीट्यूड वाला लड़का है, बहुत अच्छी ये करता है, सबकी इज्जत करता है, लेकिन उसको लगता था कि नहीं, कहीं न कहीं कोई कमी मेरे जीवन में है जो परमेश्वर से मैं विरोध में काम करता हूँ। जब 5 साल का था तब इतना बड़ा एहसास उसके हुआ।
स्पर्जन के पिता जो थे वो एक बहुत बड़े प्रचारक थे और अक्सर उनको प्रीचिंग के कारण बाहर ही जाना पड़ता था, अक्सर वो बाहर जाते रहते थे। और उस समय जो यात्रा है घोड़े के ऊपर करते थे, सवारी करके जाते थे और लॉन्ग डिस्टेंस तक गाँव में जाना पड़ता था प्रचार के लिए। और उस समय में खुला प्रचार होता था। उस समय के प्रचारक मात्र उनकी जो सेवाएं मात्र चर्च तक सीमित नहीं थी, वो घोड़े पर जाते थे और अलग अलग गाँव में जाके प्रचार करते थे। तो आइंदा जब भी जाते थे तो उनको अक्सर 10-10 दिन बाहर टूर पे रहना पड़ता था। स्पर्जन के पिता का कहना था कि एक दिन मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं टू मच प्रीचिंग कर रहा हूँ और मैं बाहर ही भटक रहा हूँ। और एक समय जब मैं बाहर जा रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने फैमिली को इग्नोर कर रहा हूँ। तो स्पर्जन बताते, चार्ल्स स्पर्जन के पिता बता रहे थे कि जब मैं ऐसा लगा, मुझे एहसास हुआ मैं फैमिली को इग्नोर कर रहा हूँ और मेरी फैमिली कहीं नाश में नहीं चली जाए, मेरे बच्चे नाश में नहीं चले जाए। आधी यात्रा छोड़ के वापस घर पे आए। जब वो घर पे आए तो उन्होंने देखा कि उस समय जो घर था उसका जैसे गाँव के घर होते उस तरह के घर था। तो घर के दरवाजे के आगे खड़े हुए तो वहाँ पर सन्नाटा छाया था। उन्होंने कहा ऐसा सन्नाटा क्यों है? तो उन्होंने कान लगा के कोशिश की कि अंदर क्या चल रहा है मैं सुनूं। तो उन्होंने सुना कि उनकी मिसेस जो है, उनकी पत्नी जो है प्रार्थना कर रही थी अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की आत्मा के लिए कि परमेश्वर मेरे बच्चों को तो स्वर्गीय राज्य के भागी बना और परमेश्वर ने मेरे बच्चे जिनको मैंने शिक्षा दी है अगर वो भटक जाते हैं तो वो जिम्मेवारी मेरी नहीं है, क्योंकि मैंने तुझे उनको वचन की बातें बताई। और ख़ास उसने अपने बेटे, क्योंकि स्पर्जन बड़ा बेटा था, इसने अपने बेटे स्पर्जन का नाम दिया कि हे पिता, मैं अपने बेटे स्पर्जन को तेरे हाथ में सौंपती हूँ, तू उसकी आत्मा की शुद्धि ले और उसको तेरे लिए बड़ा काम करने के लिए खड़ा कर। जब ये बातें उसने सुनी स्पर्जन के पिता ने तो वो घर में न जाकर वापस मोड़ गए। वो समझ गया कि परमेश्वर ने मेरी पत्नी को वहाँ रखा है जो अपने बच्चों की टेक केयर कर रही है और अभी मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुरंत वो अपने कार्य के लिए लौटे और प्रीचिंग के लिए आगे बढ़ गए। और वो जो स्पर्जन था, जब वो बड़े हुए और उन्होंने बाइबल सेमिनारी की और उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए और बहुत बड़े प्रचारक हुए। वो स्पर्जन बताते हैं कि माई मदर वॉज अ गॉडली मदर एंड हैज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द चिल्ड्रन, ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द चिल्ड्रन। वो बताते हैं मेरी माता हमेशा प्रार्थना करती रहती थी हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए एक दिन निकालती थी। स्पर्जन बताता था कि मेरी माता जो है मेरे लिए और मेरे भाई बहनों के लिए संडे की शाम का समय निकालती थी। जब हम छोटे ही थे मेरी माता संडे को शाम का समय सारा काम छोड़ के हमारे साथ बिताती थी और हमें परमेश्वर की उन बातों का गहन अध्ययन कराती थी कि ताकि हम परमेश्वर की राह में चले, हम भटके नहीं और उसमें कॉन्स्टेंटली हम आगे बढ़ सके। तो संडे का इवनिंग का उस माता ने अपने बच्चों के लिए समय दिया था। आजकल हम माताएं बच्चों के लिए समय देते हैं, बच्चों की हर बात की परवरिश की ध्यान रखते हैं। वी आर टेकिंग केयर ऑफ अवर चिल्ड्रन एंड एवरी मैनर ऑफ लाइफ। हम लोग उनको अच्छा खाना देते हैं, उनका अच्छा भोजन देते हैं। हम ये भी सेक्रीफाइस करते हैं अगर घर में कोई खाना कम भी पड़ जाए, ऐसा इंसिडेंट होता है तो हम पहले सोचते कि माता के रूप में हम सोचते कि बच्चों को खिलाया जाए। लेकिन कहीं बार हम लोग चूक जाते हैं कि हमारे बच्चों को एक चीज़ की आवश्यकता है और वो चीज़ है जीसस क्राइस्ट। हम लोग बच्चों को जीसस क्राइस्ट के नज़दीकी लाना चाहते हैं जो हम कर नहीं पाते। तो ऐसे समय में डू वी थिंक दैट वी आर द फेल्योर मदर्स? क्या हमें सोच सकते हैं कि हम एक निसफल और अनसक्सेसफुल मदर है? बहुत सी लेडीज ये विषय में सोचती है। क्या मैं अपने बच्चों को परमेश्वर के करीबी में देखना चाहती हूँ लेकिन देख नहीं पा रही, तो इसका मतलब है कि एम आई अ बैड मदर, एम आई अनसक्सेसफुल मदर, एम आई अ फेल्योर मदर? परमेश्वर का वचन बताता है कि तू तेरी चिंताओं को मुझ पर डाल दे। यहाँ पर परमेश्वर आपको तसल्ली देना चाहता है। अगर आपके मन में ऐसे कभी विचार आए कि मैं फेल्योर मदर हूँ, प्रभु तू मुझे सहायता कर, कहाँ पर मेरे जीवन में कमी हो गई कि मैं अपनी बच्ची को, अपने बच्चों को जो बातें सिखानी चाहिए थी नहीं सिखा पाई। मैंने जगत की तमाम सुविधा दी लेकिन पर उनको जो परमेश्वर की बात, जो विश्वास में न भटकने पाए, ऐसी बातें जो बतानी चाहिए वो मैं नहीं बता पाई। तो परमेश्वर तू मुझे क्षमा कर। लेकिन परमेश्वर को आप प्रार्थना में ये बातें रख सकते हो सकता है हमारे बोलने से, हमने अपने जीवन से या किसी बात से परमेश्वर के नज़दीक में अपने बच्चों को नहीं लाए हैं, तो हम आज ही दिन प्रतिज्ञा कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अपने बच्चों के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वी आर फेल्योर मदर्स, आई एम फेल्योर मदर्स और आई हैव नॉट डन दिस थिंग, तो हम प्रार्थना में वो चीज़ को रखें ताकि परमेश्वर जो हमारा अगुवाई करने वाला परमेश्वर है वो हमारी अगुवाई करेगा और अपने बच्चों को सही राह दिखाने में हमारी सहायता करेगा। क्योंकि गॉड ऑलवेज ऑनर रिपेंटेंस, गॉड ऑलवेज ऑनर रिपेंटेंस। आज भी हम वो रिपेंटेंस को ले पश्चाताप के साथ परमेश्वर को कहे कि प्रभु तू मेरी सहायता कर कि मैं मेरी बच्ची को, मेरे